हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज आशीष द्विवेदी, सब्जेक्ट टीचर संस्कृत। मैं आपको क्लास 8 की संस्कृत में चतुर्थ पाठ नीति श्लोक के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। नीति श्लोकः नीति भवति। नीति के श्लोकों में नीति होती है जीवन विषय, समाज विषय, राष्ट्र विषय, धर्म, वैराग्य, संस्कार, परोपकार विषय, प्रमाणकम, सुचिंतित, वैज्ञानिकम च चिंतितम नीति श्लोक लभ्यते। जीवन के विषय में, समाज के विषय में, राष्ट्र के विषय में और परोपकार, धर्म, वैराग्य और परोपकार आदि के विषय में नीति के श्लोक लाभदायक रहते हैं। संस्कृते नीति आश्रित श्लोक चरण्याम संकर चरण्याम च परंपरा अति प्राचीनम वर्तते। संस्कृत में नीति के आधार पर श्लोक रचना की 100 श्लोकों की रचना की परंपरा अति प्राचीन है। वस्तुतः अल्पे शब्दे, वस्तुतः थोड़े शब्दों में, गहनी भावनाम उदार चरिताम श्रेष्ठ विचारणाम सा महत्वपूर्ण वितरण नीति श्लोक लभ्यते। वस्तुतः थोड़े शब्दों में प्रतिष्ठित भाव, उद्धत विचारों का, श्रेष्ठ विषयों का महत्वपूर्ण विचार नीति के श्लोकों में पाया जाता है। चलिए देखते हैं। नीति के फर्स्ट श्लोक दिया है, अर्थ गमनो नित्य रोगिता चा प्रिया चा भार्या प्रियवादिन्या चा वयस पुत्रो अर्थकरी चा विद्या क्षण दिवस लोकनम आजम। तो हे राजन, नित्य धन का आगमन हो, निरोगता हो, पत्नी प्यारी हो, प्रिय बोलने वाली हो और आज्ञा का पालन करने वाला पुत्र हो, धन का संग्रह करने वाली विद्या हो, ये 6 संसार के सुख हैं। अयुक्तम स्वाविनीम युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम। शर्मत शक्तिशाली व्यक्ति के लिए उचित हो सकता है, नीचे स्तर के लिए असमर्थ व्यक्ति के लिए उचित भी अनुचित हो सकता है। अमृतम राहवे मृत्युम विषम शंकर भूषणम। और अमृत पीने वाले से मृत्यु मिली और विष पीने वाले का शंकर जी के लिए भूषण हो गया। अमृतम चे मृत्युद्वयम तेहि प्रतिष्ठितम मृत्युन पारहते मोहा सत्यम में पात्रमृतम। अमृता और मृत्यु दोनों शरीर में स्थित होते हैं। मुँह में फंसे रहने से मृत्यु प्राप्त होती है और सत्य को जानने से अमरता प्राप्त होती है। आपस्सु मित्रम जाने युद्धे सूरम धने सुजिम। मित्रों को आपत्तियों में, सूरवीर को युद्ध में, पवित्रता को धन में। और भार्या क्षीणेषु वित्तेषु बहनेषु च बांधवाम। भाई बंधुओं को संकट में पहचानना चाहिए। आरोप्यते शिलाशैले यत्निया महता यथा निपाते क्षणे नाथा तथात्मा गुणदोषेय। जैसे पर्वत पर शिला बहुत ही कठिनाई से चढ़ाई जाती है, उसी प्रकार एक क्षण में नीचे गिरा दी जाती है। वैसे ही प्राणी गुण और दोष ग्रहण करता है, अर्थात गुण कठिनता से और दोष सरलता से प्राप्त कर लेता है। उद्योगो नास्ति दरिद्रम जपतो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागृतम भयम। तो परिश्रम करने से दरिद्रता गरीबी नहीं आती, हे भगवान का नाम लेने से पाप नहीं रहते, और मौन चुप रहने से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, और जागते रहने से चोर का भय नहीं होता। किम छिदम नु शंगु में वास्यम पातितम कुतो मांशम दोषम इति नित्यम विचिंति। मुझ में क्या बुराई है, क्या आसक्ति है, अथवा वह कौन सी वस्तु है जो पतनशील है, नष्ट होने वाली नहीं है, इसमें मुझे वो दो बोरियाँ कहाँ से आते हैं, इनके विषय में सदा सोचना चाहिए। दोष कहाँ से आते हैं, इनके विषय में सोचना चाहिए। गुणेशेषु क्रियतना यत्ना। गुणों के उपार्जन में प्रयास करना चाहिए। किमा टोपे प्रयोजनम। बाहरी आडंबर और दिखावों से क्या लाभ। विक्रंते न घंटा विभावा। क्योंकि घंटा लटकराने से क्षीर विभाजिता, दूध न देने वाली गाय नहीं बिकती। निर्धनश विषम भोगो निश्चद विषम रणम अनावश्य विषम शास्त्रम अजीर्णे विषम भुजम। निर्धन के लिए भोग विलास विष है, अशक्त शक्तिहीन के लिए युद्ध विष है, अभ्यास न करने के लिए शास्त्र विष है, और अपच के लिए भोजन विष है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।